हेलो एवरीवन, आप सभी को सुबह की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो आज की रेसिपी है बिल्कुल बच्चों के लिए। बच्चे खुश हो जाते हैं इस तरह की चीजें खा के। आज की रेसिपी है टी टाइम स्नैक या इवनिंग स्नैक्स। तो बच्चे तो चाय नहीं पीते हैं, तो शाम की छोटी मोटी भूख के लिए, और अभी सर्दियों का मौसम आ रहा है तो शाम या रातें बहुत लंबी होती हैं, तो उन्हें फटाफट से भूख लगती है, शाम को कुछ ना कुछ चाहिए, तो इस तरीके से बना के रख सकते हैं आप। और ये आराम से 2 से 3 महीने तक स्टोर करके रखे जा सकते हैं। ये है पोटैटो वेजेस। तो मेरे यहाँ तो ये थोक के भाव में बनते हैं और इनको स्टोर करके रखा जा सकता है। आराम से 2 से 3 महीने तक आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं 8 से 10 आलू। ये चिप्सोना आलू हैं या शुगर फ्री आलू बोल के मिलते हैं, जो कि बहुत सख्त होते हैं। अब ये जो कोई भी एक नया स्क्रबर निकाल लीजिए, और इनको हमको छीलना नहीं है ना, इसलिए इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के हमको इसको साफ करना है। पहले मैंने इसकी मिट्टी अच्छे तरीके से निकाल ली है, और उसके बाद इन आलुओं को ना 4 से 5 बार बिल्कुल रनिंग वाटर में धो लीजिए। और ध्यान दीजिएगा, सॉफ्ट आलू ना इस्तेमाल करिएगा इसके लिए, वरना वेजेस अच्छे नहीं बनेंगे। और ये आलू मैंने अच्छे तरीके से धो लिए हैं, और अब इनको कट करते हैं। तो कट करने का भी एक तरीका होता है इसका। तो यहाँ पर मैंने एक आलू लिया। अब इसको देखिएगा कि किस तरीके से कट करना है। तो पहले तो सेंटर से हम हाफ करेंगे। हाफ तो नॉर्मल तरीके से जैसे हाफ करते हैं वैसे करेंगे। फिर से हाफ पीस का भी हम और हाफ करेंगे, ये भी नॉर्मल तरीके से हाफ करेंगे। पर अब हम चाकू को ना आड़ा कर लेंगे। देखिए, सीधा नहीं, हमको आड़ा कट करना है। आड़ा चाकू रख के हमको इसके 2 स्लाइस करने हैं। ये देखिए, इस तरीके से आड़े चाकू को रख के इसको कट करना है। तो इस तरीके से ना जो इसके पीसेस जो आते हैं ना, कट के जो पीसेस निकलते हैं, वो बिल्कुल प्रॉपर वेजेस के शेप में निकलते हैं। तो इस तरीके से मैंने सारे आलूओं को कट कर लेना है। और मैं आपको बता रही थी कि शुगर वाले या सॉफ्ट वाले जो आलू होते हैं ना, जो हल्के से मिठास वाले होते हैं, वो आलू मत लीजिएगा, उससे वेजेस अच्छे नहीं बनेंगे। और इनको आप बनाकर किसी भी मौसम में रख सकते हैं, इनको स्टोर करके रख सकते हैं, और जब मन करे इसको, चाहे ब्रेकफास्ट में खाना चाहें या इवनिंग स्नैक में खाना चाहें, आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और आलू को कट करने के साथ ही साथ ना पानी में डालते जाएंगे ताकि ये काले ना पड़े। और इस तरीके से मैं सारे आलूओं को कट करती चली जाऊंगी और पानी में डालती चली जाऊंगी। तो इसके साथ में ना एक चीजी डिप भी मैं तैयार करने वाली हूँ, जो कि बच्चों की ना बहुत फेवरेट होती है। और इसे खाने के लिए रेस्टोरेंट में जाके हम पता नहीं कितने पैसे खर्च करते हैं बच्चों को खिलाने के लिए। आप इसको बहुत सस्ते में घर पर बना सकते हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनको स्टोर करके रखा जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने कट करने के बाद में भी पानी काफी स्टार्ची हो गया था, तो फिर मैंने इसको और 2 से 3 बार धो लिया है। अब एक बड़ा सा पैन लिया मैंने, कढ़ाई ली, इसको गैस के ऊपर चढ़ाएंगे और इसमें पानी डाल देंगे। पानी को हम गर्म करेंगे। अब ये जो वेजेस हमने कट किए हैं ना, इनको हम थोड़ा सा बॉईल करेंगे। मतलब समझ लीजिए 70 to 80% हमको इनको कुक करना है, पूरा बॉईल नहीं करना है। तो पानी मैंने डाल दिया है, साथ ही साथ में इसमें नमक डाल देंगे ताकि आलू में अच्छे से अंदर तक नमक चला जाए। और इसमें एक बॉईल आने दिया। बॉईल आने के बाद सारे के सारे वेजेस मैंने इसमें डाल देने हैं। मतलब अगर आपके पास में और ज्यादा वेजेस कर रहे हैं, एक बार में नहीं आ रहे, तो आप 2 बैचेस में इनको बॉईल कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसमें सारे वेजेस डाल दिए हैं। और ये ना फ्रेंच फ्राई से काफी ज्यादा डिफरेंट होते हैं, और एक्चुअली ना मतलब बहुत अच्छा टेस्ट होता है इसका। तो अगर जिसने भी इसको एक बार बनाया और खाना स्टार्ट किया ना, तब तो फिर वो फ्रेंच फ्राइज भूल जाएगा। इस तरीके का टेस्ट होता है, बहुत टेस्टी होते हैं। और ये देखिए, मैंने इनको उबलने के लिए रख दिया है। अब इसको हम हाई फ्लेम पर उबलने देंगे, तब तक एक बैटर बनाएंगे। यहाँ पर मैंने लिया है 1 कटोरी कॉर्नफ्लावर और 1 कटोरी मैदा। हाफ हाफ लेना है, तो जितना आप बैटर बना रहे हैं उस हिसाब से ले सकते हैं। अब 1 चम्मच ऑरिगेनो, 1 चम्मच मैंने यहाँ पर पिज्जा हर्ब्स डाला है। साथ में गार्लिक पाउडर है तो गार्लिक पाउडर डाल सकते हैं। और यहाँ पर ये गार्लिक के आजकल ग्रैन्यूल्स मिलते हैं मार्केट में, वो मैंने डाल दिए हैं। और साथ ही साथ में हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर डाला है, काली मिर्च का पाउडर, और 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स डाले हैं। तो फ्लेवर आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। साथ में नमक स्वादानुसार डालेंगे। पर ये जो इटालियन हर्ब्स के जो फ्लेवर होते हैं ना, पिज्जा वाले जो फ्लेवर होते हैं ना, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो इसको डाल के बैटर बनाइए, बहुत टेस्टी लगता है। और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हम बढ़िया सा एक बैटर बना लेंगे। सेमी थिक, मतलब बिल्कुल थिक भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल पतला वाला भी बैटर नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये देखिए, चम्मच से मैंने आपको दिखाना चाह रही हूँ मैं कि किस तरीके की कंसिस्टेंसी चाहिए। और यहाँ से मैंने एक फिंगर को से लाइन खींची, तो बैटर ना
आपस में मिल नहीं रहा है, मतलब एक कोटिंग होनी चाहिए। आप स्पून में देख पा रहे हैं कि एक कोटिंग हो रही है इस बैटर की, बस इतनी कंसिस्टेंसी का हमको बैटर चाहिए है। और यहाँ पर वेजेस उबलते चले जा रहे हैं, ऊपर से नीचे बीच में 1 से 2 बार कर लीजिएगा, ताकि नीचे के कभी कभी क्या होता है ना, ज्यादा बॉईल हो जाते हैं और ऊपर के उतने बॉईल नहीं हो पाते, तो ऊपर से नीचे इनको अलट पलट लीजिएगा। और बस थोड़ी ही देर में ये 70 to 80% कुक हो जाते हैं। अब कुक कैसे हो रहे हैं कि देखिए, ये टूटे नहीं है, बिल्कुल भी टूटना नहीं चाहिए, और हल्का सा फिंगर से प्रेस करेंगे ना तो थोड़ा सा दबने से चाहिए, पर बहुत गर्म है तो मैं फिंगर से नहीं प्रेस कर पाई, आपको नाइफ से दिखा रही हूँ कि देखिए एकदम से कुक से दिख रहे हैं वो। और बस अब बहुत केयरफुली इनको हम बाहर निकालेंगे। बस ध्यान रखिएगा ना, क्योंकि ये कटे हुए पोटैटोज होते हैं ना, तो ये बहुत जल्दी बॉईल हो जाते हैं, ओवर कुक हो जाते हैं ना, तो ये एकदम से मैशी से होने लगते हैं, टूटने लगते हैं कढ़ाई में। तो 70% ही इसको कुक करिए, थोड़ा सा हल्का सा कच्चापन रहेगा तो भी चलेगा। अब इसको बढ़िया सा ठंडा होने देंगे, ठंडा होता है जब तक, तब तक एक बढ़िया सा हम सॉस रेडी करते हैं, इसका एक डिप तैयार करेंगे। तो यहाँ पर एक सॉस पैन मैंने चढ़ाया है, इसमें 2 क्यूब बटर की डाल रही हूँ। तो ये जो डिप तैयार कर रही हूँ ना, मैं थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में कर रही हूँ, क्योंकि वेजेस भी मैं ज्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ स्टोर करने के लिए। तो ये डिप भी ना आराम से 15 दिन तक आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, और जब मन करे बच्चों के लिए वेजेस तैयार करिए और ये डिप निकाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो 2 क्यूब बटर की मैंने डाली, साथ में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाला ताकि बटर जले नहीं। और जैसे ही ये सब गर्म होगा ना, तो मैंने यहाँ पर लहसुन को क्रश करके रखा था चॉपर में, आप चाहे तो खलबत्ते में भी क्रश कर सकते हैं। लगभग 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें चॉप्ड गार्लिक डाल लिया है, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो गार्लिक डालिएगा अच्छे से, तभी बहुत बढ़िया डिप तैयार होगा। बिल्कुल धीमी आंच पे हल्का सा इसको भून लेंगे, कलर बहुत ज्यादा चेंज नहीं होने देंगे। और साथ ही साथ में 1 टीस्पून मैंने इसमें मैदा डाल दिया है, बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको भी थोड़ा सा पका लेंगे, कच्चापन दूर होने तक ही पकाना है, बहुत ज्यादा इसका भी कलर हमको चेंज नहीं करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है। मैं वही चेक कर रही हूँ कि फ्लेम बिल्कुल लो होना चाहिए। बस इसको मैंने लगभग 30 to 40 सेकंड पका लिया है। अब यहाँ पर आधा लीटर मैंने दूध लिया है, इसको मैं इसमें डाल दूंगी। तो ये फुल फैट मिल्क था, पर इसकी क्रीम निकली हुई है। इस दूध को डालने के बाद में दूध में हम अच्छे तरीके से पहले एक बॉईल आने देंगे, और देखिए दूध में बॉईल आ चुका है। इसके बाद इसको ना चीजी टेक्सचर देने के लिए या टेस्ट देने के लिए यहाँ पर 4 मैंने चीज स्लाइस इसमें तोड़ के डाल देनी है, जिससे कि ना बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया डिप तैयार होता है, टेस्टी और बढ़िया क्रीमी टेक्सचर का। तो ये चारों चीज स्लाइस मैंने डाल दी है। चीज स्लाइस ना क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना डिप तैयार कर रहे हैं, कितना दूध लिया आपने। अब इसमें थोड़ा सा ऑरिगेनो का पाउडर, हाफ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स, और साथ ही साथ में थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर और नमक। तो ये फ्लेवर्स ना आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स वगैरह तीखापन थोड़ा सा ज्यादा रखती हूँ, तो मैंने ज्यादा डाला है। अगर आप कम पसंद करते हैं ना, तो इसमें कम से कम डालिएगा। बस इसको भी हम थोड़ा सा पका लेंगे, हल्का सा थिक हो जाए। वैसे एक बॉईल आने के बाद ही ना ये थिक होना स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए बढ़िया सा थिक हो चुका है, हार्डली 2 से 3 मिनट लगे मेरे को पकाने में, और ये बढ़िया थिक हो चुका है। और ठंडा होने के बाद ये और थिक हो जाएगा। तो ये बहुत टेस्टी शानदार सा व्हाइट सॉस या चीज़ी डिप बनकर तैयार हो चुका है वेजेस के लिए। इसके साथ बहुत परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है इन वेजेस का। बस इसको एक साइड में रखेंगे, और चलिए फटाफट से वेजेस तैयार करते हैं। तो यहाँ पर ये बैटर को एक बार दोबारा से हिला लेंगे, क्योंकि कॉर्नफ्लावर नीचे बैठ जाता है, और वेजेस भी अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। अब जैसे हम लोग पकोड़े तलते हैं ना, भजिया तलते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इसमें पोटैटोज को या वेजेस को डिप करना है, और डिप करके इसको तलना है। तो वेजेस मैंने इसमें एक बार के डाल दिए हैं एक बैच में। अब इसको आप किसमें कंफर्टेबल है, अगर आप हाथ से इसको उठा के डालने में कंफर्टेबल है तो इस तरीके से हाथ से उठा के डाल सकते हैं, या तो फिर अगर फॉर्क से कंफर्टेबल है तो आप फॉर्क से डाल सकते हैं। यहाँ पर तेल मैंने पहले से गर्म होने रख दिया था, मीडियम टू हाई फ्लेम रखेंगे, और इसमें ये वेजेस को हम डालते चले जाएंगे। और फ्लेम को हमेशा मीडियम टू हाई ही रखना है, इनफैक्ट हाई ही रखिए तो ही अच्छा रहेगा। बढ़िया वेजेस तैयार होते हैं। और इनको ना क्रिस्पी बनाने के लिए हम इनको डबल फ्राई करेंगे। तो हर बार इसको मतलब जब भी एक एक बैच डालेंगे ना, तो पहली बार जब फ्राई करेंगे तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही करिए, लो फ्लेम पे मत करिएगा, वरना ये ऑयल को ना एब्जॉर्ब करेंगे। एक बार माफ कीजिएगा, थोड़ी देर सीखने के बाद में इसको पलट देंगे, और आप देख पा रहे हैं कि ये वेजेस आपस में ना जुड़े हुए हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जब इनको हम बाहर निकालेंगे ना ऑयल के, तो फिर ये
इनको आसानी से अलग किया जा सकता है। तो ये देख पा रहे हैं आप, हल्का सा कलर चेंज हुआ है। इनको हम एक स्ट्रेनर के ऊपर निकाल लेंगे। कलर अभी बहुत ज्यादा चेंज नहीं करना है। तो ये देखिए, ये एक बार के या एक बैच के वेजेस मैंने इसमें से निकाल लिए हैं और ऑयल को अभी गर्म ही है, हाई फ्लेम पर ही है और इसमें हम दूसरा बैच भी डाल देंगे। तो मैंने काफी ज्यादा क्वांटिटी में बनाया है, तो एक के बाद एक मैं सारे बैचेस को तलती चली जाऊंगी और तब तक हम जो बैचेस सिकते जा रहे हैं ना, उनको हम ठंडा करते चले जाएंगे। तो ये दूसरा बैच में मैंने इसमें डाल दिया है। अब की बार मैं हाथ से डाल रही हूँ क्योंकि मैं हाथ से डालने में ना सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होती हूँ। तो मैंने हाथ से सारे वेजेस ऑयल में डाल दिए हैं। ये भी देखिए सिक चुके हैं। काफी चिपक जाते हैं जब हम इनको सेकते हैं ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठंडा होने पर इनको अलग किया जा सकता है। ये देखिए, मैंने इसको एक थाली में निकाल लिया है क्योंकि मैं बहुत क्वांटिटी में बना रही हूँ और बस इसको ठंडा करके हम अलग अलग करेंगे। तो थोड़ी जल्दीबाजी थी, इसलिए मैंने क्या किया, गरम गरम में इसको अलग करने की कोशिश की, पर बहुत गरम है। तो बेटर ये रहेगा कि ठंडा होने के बाद अब इसको अलग करिएगा। तो ये देखिए, सारे वेजेस अलग कर लिए हैं मैंने और इनको अब अच्छे तरीके से पहले ठंडा कर लेंगे। और पहले वाला जो बैच था ना, उसको पहले मैंने ठंडा कर लिया था। ठंडा करने के बाद अब इसको बहुत आसानी से अलग अलग किया जा सकता है। तो इस बैच के भी सारे वेजेस मैंने अलग कर लिए हैं और अब देखिए, इनको स्टोर करके कैसे रखना है कि जब ये अच्छे तरीके से ठंडे हो जाए ना, तो ठंडे होने के बाद में इनको किसी भी जिप लॉक में भर के डीप फ्रीजर में रख दीजिए। तो आराम से 2 से 3 महीने तक इनको आप जब मन करे तब आप निकाल के यूज कर सकते हैं। पर ध्यान दीजिएगा, ठंडे होने के बाद में ही करिएगा और पहला बैच जो फ्राई करते हैं ना, उसी को करिएगा। मतलब इसको बहुत ज्यादा क्रिस्पी नहीं करना है। पहला बैच जो हल्का कच्चा सा हम सेकते हैं ना, उसी को हमको स्टोर करके रखना है। तो ये हमारा आराम से स्टोर किया जा सकता है। तब तक यहाँ पे जो वेजेस ठंडे हो चुके हैं, इनको बिल्कुल हॉट ऑयल में बिल्कुल हाई फ्लेम पर दोबारा से हम डाल देंगे और दोबारा से डालने के बाद बिल्कुल हाई फ्लेम पर हार्डली 1 से 1.5 मिनट इसको लगता है सिकने में और बिल्कुल करारे क्रिस्पी वेजेस बनकर तैयार होते हैं। तो ये देखिए, ये बच्चों के हिसाब से ये रेसिपी है। अगर बड़ों के हिसाब से, बड़े अगर इसको ना पसंद करना चाहें तो एक बार ही इसको सेकिए, रीफ्राई मत करिएगा। एक बार में इसको थोड़ी ज्यादा देर तक सेक लीजिए तो भी ये बहुत अच्छे क्रिस्पी हो जाते हैं। पर थोड़ी देर बाद उनके सॉगी होने के चांसेस रहते हैं। अगर इनको रीफ्राई करते हैं ना, तो वो बिल्कुल भी सॉगी नहीं होते। काफी देर तक, मतलब क्या घंटों रखे रहेंगे ना, तो भी क्रिस्पी बने रहते हैं। तो ये देखिए, हार्डली 1.5 मिनट मेरे को लगा है इसको दोबारा सेकने में और ये हमारे शानदार क्रिस्पी करारे पोटैटो वेजेस बनकर तैयार हो चुके हैं। इनकी आवाज भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आप आवाज से ही समझ पा रहे होंगे कि कितने क्रिस्पी बने हैं। ऊपर से बहुत शानदार क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट पोटैटोज हैं। बहुत टेस्टी होते हैं गाइज, इसको जरूर से एक बार ट्राई कीजिएगा। बच्चों के तो बस मुंह लगने चाहिए ये, उसके बाद तो ये उसके बिल्कुल दीवाने हो जाते हैं कि हमेशा ही चाहते हैं, हर इवनिंग पे चाहेंगे कि आप इनको वेजेस तल के दें। इतने टेस्टी लगते हैं। अब आप इसको केचप के साथ में ट्राई करना चाहते हैं तो केचप के साथ खा सकते हैं, या तो फिर ये डिप के साथ परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली रेसिपीज की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक कमेंट करना ना भूलिएगा, जिससे मुझे बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है। और चलिए, अब मेरा फेवरेट काम, मैं इसको टेस्ट करके बताती हूँ। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा।